निमाई का नामकरण संस्कार का समय आ गया। 6 महीने के निमाई हो गए हैं, नामकरण संस्कार उनका समय आ गया। तो नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया गया क्योंकि वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। और जैसे नवद्वीप में प्रथा थी, जब भी किसी बालक का नाम रखा जाता था तो उसके सामने कुछ चीजें रखी जाती हैं। तो निमाई के सामने कुछ सोना रख दिया, कुछ चांदी रख दिया, कुछ रुपए रख दिए, कुछ धान रख दिया, कुछ कपड़े रख दिए और श्रीमद् भागवतम रख दी। क्या रख दी? क्या रख दी? श्रीमद् भागवतम। ये देखने के लिए कि बालक की रुचि किसमें है। सोचो, हमारे आगे यदि कोई ले भाई फोन रख दिया, आईफोन रख दिया, फिर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड रख दिया, फिर यहाँ पर एक वॉलेट रख दिया जिसमें कैश ही कैश भरा पड़ा है, फिर यहाँ पर एक अमेरिका जाने की टिकट रख दी। हरे कृष्णा, थोड़ा दिमाग घूम जाता है, बड़ों का घूम जाएगा। तो उसी प्रकार निमाई तो छोटे से हैं, उनके सामने ये पदार्थ रख दिए गए। तब तो पहले तो नामकरण का समय आया। नीलांबर चक्रवर्ती जी बोले, ये तो पूरे विश्व का पालन करता है, ये पूरे विश्व का पालन करता है, तो मैं इसको नाम देता हूं विश्वंभर। क्या नाम देता हूं? विश्वंभर। जो पूरे विश्व के अंबर को क्या कर देगा? पालन पोषण, पूरे विश्व का जो पालन पोषण करने वाला है वो है निमाई। श्री गौर हरि, श्री चैतन्य महाप्रभु की। अब बारी आई, सारे पदार्थ रख दिए। छोटे से 6 महीने के हैं निमाई। निमाई को बोला कि इशारा किया, चलो जो चाहिए ले लो। अपने घुटने के बल रेंगते हुए निमाई झट से श्रीमद् भागवतम की ओर जाते हैं। श्रीमद् भागवतम उनसे उठाई नहीं जा रही, इतने तो छोटे हैं लाला। तुरंत भागवत को उठाते और अपने छाती से लगा लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं, प्रसन्न होते हैं। सभी देखकर बड़े आनंदित होते हैं। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि अरे ये बालक तो आगे जाके बहुत बड़ा पंडित बनेगा। कुछ कह रहे हैं अरे ये लाला तो आगे जाके बहुत बड़ा वैष्णव बनेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला से हमें शिक्षा ये दी है, बुढ़ापे के इंतजार मत करो। बुढ़ापे का इंतजार मत करो। कुछ लोगों के मन में ये धारणा है, अभी ये कोई अभी तो कहाँ माला पकड़ ली भैया, अभी तो मेरे वरमाला के दिन है। कमाल कर रहे हो प्रभु जी। हरे कृष्ण। लो बच्चे सोचेंगे वरमाला के दिन है, आप माला की बातें कर रहे हो। जब देखो माला कर, माला कर, माला कर। कुछ लोग सोचते हैं अभी तो मेरे को बहुत काम है। स्त्रियां, माताएं बोलती हैं कि प्रभु जी हमें अपने बच्चों की शिक्षा, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना है। पिता बोलता है कि मुझे तो पूरे घर का ध्यान रखना है, मेरे को पैसे कमाने, घर कैसे चलेगा। प्रभु जी आपको क्या पता, आपको तो बोलना बड़ा आसान है। प्रभु जी आप देखो जरा, घर चला के देखो, पता लग जाएगा। बिल जब आता है ना, इतना बड़ा लव लेटर बिल के नाम पे आता है, पता लग जाएगा आपको। ये देखिए शास्त्र कहते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, इस जीवन के जो दुख है, जो संघर्ष है, ये किसके समान है? समुद्र के समान। किसके समान? समुद्र के समान। और एक व्यक्ति सोच रहा है कि भैया मैं क्या करूंगा, पहले समुद्र को ना, सारा का सारा समुद्र में जो नमक है ना वो निकाल दूंगा और फिर मैं उसमें डुबकी लगाऊंगा, मजा आएगा ना, बड़ा नमक ही नमक होगा। मैं दिमाग में, मेरे कान में, नाक में, सब जगह नमक ही नमक। क्या ये पॉसिबल है? साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर सकते। कोशिश करी थी एक बार दुबई में, 1% सॉल्ट का नहीं खत्म कर पाए हो। तो व्यक्ति अगर
ये सोचे कि भैया जब मेरे जीवन में मेरी एजुकेशन जब खत्म हो जाएगी, या जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, या जब थोड़ा सा व्यवस्था मेरे घर में जो थोड़ा पैसा आ जाएगा, तब मैं भक्ति करूंगा, ये बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं हम। क्योंकि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, वो जो संघर्ष है, वो समुद्र के लहरों के समान है। और यदि हम ये सोचें कि भैया जब समुद्र की लहरें बंद हो जाएंगी तब मैं समुद्र में नहाने जाऊंगा, ये कदाचित होने वाला नहीं है। समुद्र की लहरें बंद नहीं होंगी। बुद्धिमानी किसमें है? बचपन से। अब खुद अगर नहीं करा है तो कम से कम अपने बच्चों को, कब से? बचपन से ही सत्संग में लाओ, कृष्ण भक्ति से जोड़ो। एक कहावत है अंग्रेजी में, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। पैसा गया कुछ नहीं गया, थोड़ा बहुत परिश्रम कर लो फिर कमा लोगे। इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ योर हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। भैया स्वास्थ्य बिगड़ गया तो थोड़ी बहुत टेंशन की बात हो जाएगी, बट इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट, अगर आपका चरित्र बिगड़ गया, अगर हमारे बच्चों का क्या हो गया, कैरेक्टर नहीं बना, इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज, सब गया। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई घर। चरित्रहीन हो गया ना।